युवा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों को 2-2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देने की घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री। कितनी मिली आपको? मिली क्या है, सबकी छीन गई। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की छीन चुकी है। अच्छा। इकोनॉमी -23 पहुँच गई है। GDP 23.9 24 ही होगी, 24 पहुँच चुकी है। युवा बेरोजगार है, सरकारी खजाना खाली हो गए हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि इतना स्तर पहुंचने के बाद जिन्हें लोग जो हैं भक्त बोलते हैं मोदी जी के वगैरह वगैरह, ऐसे चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं, तो उनका अभी भी कहना है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे, चाहे भूखा मरना पड़े, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है? उन्हें भूखा मरना है, वो भूखे मरते रहो। वो अपने चक्कर में दूसरों को क्यों भूखा मार रहे हैं? बहुत अच्छा। उनके चक्कर में हम भूखे मर रहे हैं। हम जानबूझ के अपने गले में फंदा नहीं डाल सकते। उन्हें डालना है वो डाल सकते हैं। हमें जिस चीज़ का आभास हो गया है कि इस चीज़ में यहाँ हमें नुकसान है, हम वो चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मोदी जी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो हमारे हित में काम करेगा, जो युवाओं के हित में काम करेगा, जो देश के हित में काम करेगा। हम ऐसी ढोंगी सरकार को वोट नहीं देंगे कभी भी। और लोगों की भावना होगी मोदी जी को शुभकामनाएं देने की। मेरी भावना बिल्कुल नहीं थी। मैंने तो अपनी भावना बस बेरोजगारों के हित में रखी है कि जब ये जो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, केक उसी भावना को लेकर काटा है मैंने ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं काटा। ना ही मेरी कोई भावना उन्हें शुभकामना देने की। शुभकामना दूंगा ही नहीं जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। युवा परेशान है। 10-10 रुपये इकट्ठे करके हमने केक जुटाया। ये कहाँ से जुटाया? 10-10 रुपये पूछो कैसे आए हैं युवा के पास जो रोजगार नहीं है, फिर भी 10-10 रुपये जुटा के लाए, उधार मांग के किसी से कैसे करके। बिल्कुल भी मेरी भावना उनको शुभकामनाएं देने की नहीं है और ना ही उन्होंने कोई काम किया है शुभकामना लेने का। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। देश में बढ़ती बेरोजगारी, पेट भी खाली जेब भी खाली, निराशा का भाव, जब से ये पेट भी खाली जेब भी खाली, बता दो कोई सरकार को, भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो रोजगार दो, नरेंद्र मोदी जी का रोजगार दो रोजगार दो। जैसा आप सभी को मालूम है, हम चाहते हैं हमारी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और उनको हमारी तरफ से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद जो हमारे देश की युवाओं की हक हकूम की बात है उसको भी हम उठाएंगे। उनका जन्मदिवस है, वो जायज़ है, उनको मुबारकबाद। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आज ये जन्मदिवस तो बनाया जा रहा है मगर जन्मदिवस का उद्देश्य बदल चुका है। क्योंकि किसके कारण? माननीय मोदी जी के कारण। माननीय मोदी जी ने हमारे देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा स्तर पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो आपने देखा होगा पूरे देश में युवा बेरोजगार साथी लाखों नौजवान साथी आज मोदी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये साथियों मेरी आवाज नहीं है, वो सब इन युवाओं की आवाज है। बताओ आपको क्या चाहिए? रोजगार। तो इसी बात को मैं मोदी जी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का केक काट रहा हूँ। हमारे सभी साथी युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार। रे मोदी तेरे राज में डरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में डरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में डरा आ गया हाथ में। मोदी तेरे राज में डरा आ गया हाथ में। अभी तो वो संगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो वो संगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मोदी तेरे राज में डरा आ गया हाथ में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है आज जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी बर्थडे बोल सकते हैं जिसको। आज देश के जो हालात हैं, देश की युवा पीढ़ी ने आज ये ठाना है कि देश के अंदर आज मोदी जी का जन्मदिन नहीं बल्कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है।
इसी बात को लेकर जो सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर सभी विपक्ष पार्टियों ने भी जगह जगहों पर जो है जन्म दिवस नहीं बल्कि मोदी जी को जन्म दिवस की तरफ से ये गिफ्ट दिया है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि मैं बात करूं, गाजियाबाद में किसान यूनियन हमारे करमवीर भारती सोनू प्रधान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया है, लेकिन इसी के साथ में उन्होंने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी अपने साथियों के साथ मनाया। जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। किसानों को कितना सहयोग मिल रहा है सरकार का? देखिए, किसान तो हमारे देश का इकोनॉमिक बेस है। जहाँ से भी आप किसी भी रूप में देख लीजिए, किसान ही हमारे देश का रूप है। मगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस रूप में बिगड़ी? जो मध्य वर्गीय रोजगार था, जो मध्य वर्गीय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो छोटी बेस इंडस्ट्री थी, जो छोटे उद्योग कारखाने थे, वो सारे चौपट हो चुके हैं। सिर्फ पूरे देश के 2-3 लोग, मैं परसेंटेज नहीं कर रहा, 2-3 लोग, 2-3 फर्म पूरे देश पर कब्जा करे हुए हैं। तो यदि आप सिर्फ 50% लोगों के रोजगार का, उनके उद्योगों का काम सिर्फ 3 लोगों को, 3 फर्मों को दे देंगे तो क्या होगा? इस देश के अंदर मंदी आएगी। यदि मोदी जी ने अपनी गलत नीतियों के कारण एक मध्य वर्गीय रोजगार को, मध्य वर्गीय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया, जो हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। अगर बात करें जैसे कंगना रनौत का जो है अभी जो है महाराष्ट्र में उसका ऑफिस गिरा दिया जाता है, दफ्तर गिरा दिया जाता है एक जो है जेसीबी बुलडोज़र के द्वारा। लेकिन अगर बात करें किसानों की, फ़िलहाल की आज या कल की बात करें तो जेसीबी के द्वारा, बुलडोज़र के द्वारा उनकी खेती को जो है कर दिया जाता है। लेकिन हम बात करें तो जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर बड़े बड़े चैनल्स जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि कंगना रनौत का घर गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ा ट्रेंडिंग में है। लेकिन अगर बात करें किसानों की खेती को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको जेसीबी चलाई जा रही है, डंपर चलाए, वो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? देखो, आप भी मीडिया के क्षेत्र से हैं। जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका एक एजेंडा होता, एजेंडा इस रूप से होता कि वो सरकार के प्रभाव में कहें, सरकार की विचारधारा कहें, जो एजेंडा वो ऊपर ले जाना चाहते हैं वो एजेंडा वो ले जाते हैं। कंगना रनावत का एजेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उछाला है। आप जाके देख लीजिए कुरुक्षेत्र में, पीपली में क्या दुर्दशा किसानों की हुई। गाजियाबाद में आप देख लीजिए, हाईवे निकल रहा है NHAI का, किसान पैदल यात्रा 5-5 दिनों से चल रहे हैं, उनके साथ क्या दशा हो रही है। आप देख लीजिए किसानों का रूप वेब सिटी के अंदर, कई हजार बीघे फसल, जो अन्नदाता जिस फसल को उगाने के बाद इस देश की भूख मिटा सकता था, इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकता था, उस फसल को निस्ते नाबूद कर दिया। अब बताओ किस मीडिया ने दिखाया है? किसी मीडिया ने दिखाया? मेन स्ट्रीम मीडिया का। मेरा वही सवाल है, आप मुझे मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों नहीं दिखा रही है? क्यों? आप युवा है ना, आपकी आवाज उठनी चाहिए इस चीज को। आप एक बात बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया किसके प्रभाव में है? सत्ता के। आज चौथा स्तंभ अब से नहीं, हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता। बिल्कुल। कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार अब से पहले रही हो, वो अगर कोई गलत फैसला लेती है तो उसकी आलोचना और प्रशंसा भी। जब अच्छा काम है तो प्रशंसा करनी चाहिए, यदि किसी सरकार ने कोई गलत फैसला ले दिया तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, ये मीडिया नहीं, गोदी मीडिया हो चुकी है। आज आप इसका रूप देख लीजिए, ये सिर्फ उसी मुद्दे को उठाते हैं जिसमें इनका हित हो, इनका फ़ायदा हो। आप किसानों की दशा देख लीजिए और मुद्दे देख लीजिए, क्या अब से पहले मकान नहीं गिराए गए? क्या कहना चाहेंगे इस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को लेकर? पहले तो मैं एशियन न्यूज़ का और जितने भी तमाम आपके साथी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और बेरोज़गारों की बात आपने सुनी। उससे पहले मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मैं ऐसी कामना करता हूं। बिल्कुल। जैसा कि पूरे भारतवर्ष को पता है कि हमारे देश में पहली बार इतनी बेरोजगारी हुई है, इतना कभी नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बेरोजगारी हुई है। आज का जो युवा है, जो आप अपने आसपास इतना युवा देख रहे हैं, चारों तरफ आप नज़र उठा के देखिए, इतना युवा खड़ा है, ये सब बेरोजगार है। बिल्कुल। और जैसा कि आज 17 सितंबर है, माननीय जी का जन्म दिवस है, तो अगर आज बेरोजगारी नहीं होती तो मैं मानता हूँ कि इतना जो युवा है वो इतना इकट्ठा नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गाज़ियाबाद के इस वेव सिटी में पहुंचे हैं, जहां पर किसान यूनियन के युवा साथी यहां मौजूद थे, जिन्होंने इकट्ठा होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन की बधाई देते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसको तय कर दिया गया है, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इस दिवस को ये लोग मनाते रहेंगे। इस दिवस को लेकर यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा होकर के एक दूसरे को केक बांटकर और भेंट करके जो है इस दिवस को मनाया है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ के छात्र नेता भी, और हम बात करें करमवीर भारती सोनू प्रधान जी, जिन्होंने जो है देश के हित में काफ़ी किसानों को मुद्दों को लेकर काफ़ी बातें कही हैं। वो जो है बात करें किसानों के हित में भी और युवाओं के हित में भी बात करते आए हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा इस खबर में। नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अली, कैमरामैन अदनान के साथ।